वीडियो में जो प्राणायाम का अभ्यास बता रही हूँ, इसको अगर आपने निरंतर करना शुरू कर दिया तो 72,000 नाड़ियों की शुद्धि होगी, चिंताएं कम होगी, स्ट्रेस कम होगा, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव नकारात्मक विचार जो हैं वो परेशान नहीं करेंगे, मन इधर उधर नहीं भटकेगा। क्योंकि आज हम आपको सिखाएंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास किस तरीके से किया जाता है। सिर्फ इतना नहीं, आपको मैं आज की वीडियो में बताऊंगी इस प्राणायाम को करने के लिए सांस लेने, रोकने, छोड़ने का सही अनुपात क्या होता है, बिगनर्स के लिए भी और एडवांस प्रैक्टिशनर के लिए भी। सावधानियां क्या हैं, लाभ क्या हैं, कब करना है, कितना करना है, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको तसल्ली से एक एक चीज़ बताऊंगी। इसीलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। चैनल में नए आए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का निशान भी दबा लीजिएगा ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करें और आप मेरी कोई भी वीडियोस मिस ना किया करें। नमस्कार दोस्तों, मैं शहीदा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल योगा विद शहीदा में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? अब सीखते हैं कैसे करेंगे नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास। तो इस तरीके से आप पालती मार के बैठ जाइए। स्पाइन आपकी सीधी होनी चाहिए, गर्दन भी ऐसे सीधी होनी चाहिए। आप अपने बाएं हाथ यानी लेफ्ट हाथ से चिन्ह मुद्रा लगाएं, थंब और इंडेक्स फिंगर को ज्वाइन करके घुटने पर रख दें और अपने दूसरे हाथ से नासाग्र मुद्रा लगाएं, जिसमें आपकी लिटिल फिंगर और आपकी रिंग फिंगर अपने हथेली की तरफ ऐसे घुमा दें। इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर छत की तरफ ऐसे उठी हुई। अब आप क्या करेंगे, ये जो दोनों उंगलियां उठी हुई हैं, इनको दोनों आईब्रोज के बीच में जहां पर तिलक या बिंदी लगाते हैं वहां पर रख दें और अपने अंगूठे से राइट नाक को ऐसे बंद करना है, ऐसे, और लेफ्ट नाक ऐसे खुली हुई है। अब शुरू करते हैं। बिल्कुल बिगनर कैसे इसका अभ्यास करेंगे सही रेशियो के साथ, उसको सीखिएगा। तो अभी जो रेशियो हम रख रहे हैं वो 1:1:1 का रख रहे हैं। आँख को बंद कर लिया, स्पाइन को सीधी, राइट नाक को बंद कर लिया राइट अंगूठे से, लेफ्ट नाक से सांस ली, 1 2 3 4, बंद कर लिया लेफ्ट नाक को ऐसे, दोनों नाक को बंद करा, रोका सांस को, 1 2 3 4। अब राइट नाक को खोल दिया और राइट नाक से सांस को छोड़ दिया, 1 2 3 4। राइट नाक से सांस लिया, 1 2 3 4। दोनों नाक को बंद कर लिया, सांस को रोका, 1 2 3 4। लेफ्ट नाक को खोला और लेफ्ट नाक से सांस को छोड़ दिया, 1 2 3 4। सांस लीजिए लेफ्ट से, रोक लीजिए, छोड़ दीजिए राइट से। सांस लीजिए राइट से, रोक लीजिए, छोड़ दीजिए लेफ्ट से। इस तरीके से। तो ये कंप्लीट बिगनर के लिए अभ्यास है। जिनको सांसें रोकने में बड़ी दिक्कत आए तो आप कुछ हफ्ते या महीने तक ऐसा ही अभ्यास करें। जितनी सांस लें उतनी रोकें और उतनी ही सांस को बाहर छोड़ दें। फिर उसके बाद जब कुछ हफ्तों का अभ्यास हो जाए तो जितनी सांस ली उससे दोगुनी सांस रोकिए और दोगुनी सांस को छोड़िए। दोस्तों, अगर आप मेरी निगरानी में रह के योग का अभ्यास करना चाहते हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरे द्वारा संचालित की जाने वाली ऑनलाइन योगा क्लासेस में। ये ऑनलाइन योगा क्लासेस जूम पर होती हैं, तो आप अपने घर पे बैठे बैठे ये जूम क्लासेस ज्वाइन करके अभ्यास करना शुरू कर सकते हैं। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सोमवार से शुक्रवार ये क्लासेस होती हैं सुबह 7 बजे से 8 बजे और 1 घंटे की ड्यूरेशन में आप सीखते हैं आसनों का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास, ध्यान कैसे किया जाता है। मैं आपको रिलैक्सेशन करवाती हूँ ताकि मानसिक तनाव कम हो और साथ ही डाइट के बारे में भी आपको सुझाव दिया जाता है।
आपकी ओवरऑल जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होती हैं और मानसिक तनाव भी कम होता है। अगर किसी कारण से ये क्लासेस आप नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, कोई बात नहीं, मैंने कुछ कोर्सेज ऐसे डिज़ाइन किए हैं जिनको परचेज करने के बाद आपके पास पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक्त योग का अभ्यास करना शुरू कर दें, वो भी अपने घर पे बैठे बैठे। सारी चीज़ें सीक्वेंस में आपको सिखाई जाएंगी। 1 घंटे की वीडियोज़ होंगी जिसमें आसन सीखेंगे, प्राणायाम सीखेंगे, ध्यान सीखेंगे और हर एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर आपको होगी। बिगनर फ्रेंडली ये कोर्सेज हैं। तो अगर आप ये कोर्स और क्लास के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो ज़रूर मेरी वेबसाइट विजिट कीजिएगा, जो कि मैंने यहाँ पर शेयर की है www.yogawithshahida.com, या कि फिर यहाँ पर जो व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके भी आप सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब वापस से इस तरीके से हाथ को रखिए, अपनी इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर को दोनों आईब्रोज के बीच में। अब लेवल 2 सांस लीजिए अपनी लेफ्ट से। 1 2 3 4, दोनों नाक को बंद कर लीजिए, सांसों को रोकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट को खोलिए, राइट से सांस को छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लीजिए राइट से। 1 2 3 4, बंद कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। छोड़ दीजिए अपनी लेफ्ट से। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लीजिए लेफ्ट। 2 गुनी सांस रोकिए। छोड़ दीजिए राइट। सांस लीजिए राइट। रोक लीजिए। छोड़ दीजिए लेफ्ट। सांस लीजिए लेफ्ट। रोक लीजिए। छोड़ दीजिए राइट। सांस लीजिए राइट। रोक लीजिए। छोड़ दीजिए लेफ्ट। हाथ को घुटने पर ड्रॉप कर दीजिए। तो ये हो गया लेवल 2 की प्रैक्टिस। इस तरीके से जो मैं बीच में गिनती गिन रही थी ना, ये आपको गिनना नहीं है, ये मन ही मन आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि 4 काउंट कितना होता है, 8 काउंट कितना होता है। तो ये आप अपने मन ही मन कुछ दिनों तक इस तरीके से काउंट कर सकते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपको इसकी ज़रूरत नहीं होगी। अब लेवल 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसमें ये अब लेवल 2 भी आप कुछ हफ्ते तक कीजिएगा। जब आप कंफर्टेबल हो जाएं इतना रोकने में, तो आप अब जितनी सांस लें उससे 4 गुनी सांस रोकें। यानी 4 काउंट अगर सांस लेंगे तो इसको 16 काउंट रोकेंगे, और फिर आप 2 गुनी सांस को छोड़ देंगे। यानी रेशियो क्या हो जाएगा, 1:4:2 का। तो इसका अभ्यास करने के लिए आप क्या करेंगे, वापस से नासाग्र मुद्रा लगाएंगे और अपनी लेफ्ट से सांस लेंगे। 1 2 3 4, रोक लेंगे सांस को दोनों नाक को बंद करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सांस छोड़ दें राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस ले लें राइट। 1 2 3 4, बंद कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। छोड़ दें लेफ्ट। 1
2 3 4 5 6 7 8। सांस ले लें लेफ्ट, रोक लें, छोड़ दें राइट, सांस ले लें राइट, रोक लें, छोड़ दें लेफ्ट, सांस ले लें लेफ्ट, रोक लें, छोड़ दें राइट, सांस लें राइट, रोक लें, छोड़ दें लेफ्ट, तो ये हो गई लेवल 3 की प्रैक्टिस। आपका जब इस लेवल पर भी थोड़ा पकड़ मजबूत हो जाए तो आप चाहें तो जैसे अभी हमने 4 काउंट सांस ली तो आप 5 काउंट सांस ले लीजिए। जैसे हमने 16 काउंट सांस रोकी तो 5 चौके 20 यानी 20 काउंट तक सांस रोकिए और 10 काउंट तक सांस छोड़ दीजिए। जैसे अभी हमने 8 काउंट तक सांस छोड़ी थी। फिर जब कुछ और दिन का अभ्यास हो जाए तो आप चाहें तो 6 काउंट तक सांस रोकें, 24 काउंट तक सांस रोकें और 12 काउंट तक सांसों को छोड़ दें। इस तरीके से आप धीरे धीरे अपनी जो अभ्यास है उसमें प्रगति करते रह सकते हैं। अब मैं आपको अभ्यास बता रही हूँ जो बिल्कुल एडवांस लेवल का है। वो आप तभी अभ्यास करें जब इस लेवल पे आपकी पकड़ मजबूत बन जाए। तो अब हम क्या करेंगे, सांस लेंगे, रोकेंगे, सांस छोड़ने के बाद भी सांस को रोकेंगे। तो इसमें जो रेशियो होगा 4 काउंट सांस लेंगे, 16 काउंट रोकेंगे, अंदर 8 काउंट तक सांस को छोड़कर 8 काउंट तक बाहर रोकिए या 4 काउंट तक बाहर रोकिए। इनिशियली जब आपको 8 काउंट तक सांस को रोकने में दिक्कत ना हो तब 8 काउंट तक रोकिएगा। अब देखिए कैसे करेंगे। सांस लें अपनी लेफ्ट से, 1 2 3 4, रोक लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। छोड़ें राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8, बाहर रोक के रखें, 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस ले ले राइट, 1 2 3 4, रोक लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। छोड़ दें लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8, रोक के रखें, 1 2 3 4 5 6 7 8। सांस लें लेफ्ट, रोक लें, छोड़ दें राइट, रोक के रखें, सांस लें राइट, रोक लें, छोड़ दें लेफ्ट, रोक लें,
सांस ले, लेफ्ट, रोक लें, छोड़ दें, राइट, बाहर रोकें, सांस लें, राइट, रोक लें, छोड़ दें, लेफ्ट, धीरे धीरे, और हाथ को घुटने पर ड्रॉप कर दें। जब आपका अभ्यास पूरा हो जाए तो कभी भी तुरंत आंखों को मत खोलिए। 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट शांत और स्थिर बैठिए और इस हल्केपन को महसूस कीजिए जो अभ्यास के तुरंत बाद हुआ है। तो आपने देखा कि कैसे मैंने आपको लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और एडवांस लेवल सिखाया। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस लेवल में कंफर्टेबल थे। ये कोई भी नहीं बता सकता सिवाय आपके। तो आप सांस लेने, रोकने, छोड़ने में कितना कंफर्टेबल महसूस करते हैं, कौन से लेवल में, ये आपको डिसाइड करना है। कभी भी हड़बड़ी में गलत अभ्यास मत कीजिए, हमेशा अपने कंफर्ट के हिसाब से अभ्यास कीजिए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अभ्यास आखिर करना कितना है। कम से कम इस अभ्यास को 5 मिनट आप करेंगे 9 राउंड। अगर 5 मिनट से ज़्यादा वक्त है तो ज़्यादा अभ्यास कीजिए, क्योंकि इस अभ्यास के कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जितना अभ्यास करेंगे उतना लाभ मिलेगा, लेकिन 5 मिनट से कम अभ्यास ना किया कीजिए। इतना टाइम तो आप निकाल ही सकते हैं। तो मिनिमम 5 मिनट, मैक्सिमम आपके पास जितना वक्त हो कीजिए। सुबह कीजिए, दोपहर कीजिए, शाम में कीजिए, रात में कीजिए, कभी भी इसका अभ्यास कर सकते हैं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर ये चारों टाइम अभ्यास कर लें तो सोने पे सुहागा है। चारों टाइम नहीं मिल पाता तो सुबह और शाम कर लें, 2 टाइम कर लें। दोपहर में अगर आपको टाइम मिलता है, सुबह और शाम में नहीं मिलता तो दोपहर अभ्यास करें। ये कहने का मतलब ये है, जब वक्त मिले तब अभ्यास कीजिए, जितना टाइम हो उतना अभ्यास कीजिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके मुख्य लाभ की। मुख्य लाभ हैं, पूरे शरीर के लिए लाभ मिलेंगे। अगर आपकी आई साइट कमज़ोर है, अगर आपको सुनने में तकलीफ़ होती है, अगर आपको थ्रोट में इन्फेक्शन हो जाता है, आपकी इम्यूनिटी बड़ी वीक होती है, रोगों की से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी, आपका मन बहुत शांत होगा, हार्मोन संतुलित होंगे, तंत्रिका तंत्र मजबूत होगा, 72,000 नाड़ियाँ जो हैं वो शुद्ध होंगी, क्योंकि नाड़ी शोधन ही नाम है। अनियंत्रित जो विचार होते हैं उन विचारों पर आपका नियंत्रण होगा, मन इधर उधर भागेगा नहीं, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपके लंग्स और हार्ट की कार्यक्षमता बढ़ेगी, आपका डाइजेशन बेहतर होगा, आपके डाइजेस्टिव जूसेस अच्छी तरीके से सिक्रीट होंगे, वात, पित्त, कफ ये बैलेंस होंगे, जोड़ों में जो बहुत दर्द होता है वो नहीं होगा, रात में अच्छी नींद आएगी, बालों का झड़ना कम होगा, मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, आप हमेशा फुर्तीले महसूस करेंगे, क्योंकि एक एक कोशिका तक प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पहुंच रही है। माइंड बहुत शार्प हो जाएगा, मेमोरी बड़ी अच्छी हो जाएगी, और रोगों से लड़ने की जब क्षमता आपकी बढ़ जाएगी ना, तो आप बहुत जल्दी बीमार भी नहीं हुआ करेंगे। बहुत जल्दी आपको जो एलर्जी हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाते हैं, ये चीज़ें भी नहीं होंगी। और आपको ध्यान हो, कोरोना के टाइम पे ये अभ्यास तो बहुत ही ज़्यादा लाभदायक सिद्ध हुआ था। तो ये सारे लाभ हैं। इसके अलावा इसकी सावधानियां क्या हैं? जब आपका नाक ऑलरेडी ब्लॉक्ड हो, आपको सर्दी, जुकाम, बुखार हो, उस वक्त इसका अभ्यास ना कीजिए। आप चाहें तो फ्लोर पर बैठ के अभ्यास कीजिए या कुर्सी पर या सोफे में बैठ के अभ्यास कीजिए। बस शर्त यह है कि आपकी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो सीधी हो। देखा आपने, कितना आसान था ना इस प्राणायाम का अभ्यास करना।
आपने सारी चीज़ें अच्छी तरीके से सीखी, देखी और वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। अब आप आज से ही इस प्राणायाम का अभ्यास करना शुरू कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी इस प्राणायाम का अभ्यास करने के लिए कहिए, क्योंकि इसके इतने सारे लाभ हैं। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अपने जो भी सुझाव हैं, जो भी सजेशंस हैं, फीडबैक है, मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगर चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं तो जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके ढेर सारा प्यार दीजिएगा। निरंतर योग का अभ्यास करते रहिए। आप सभी अपना ध्यान रखिए। आने वाली किसी वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। नमस्ते।